बूंदी का राजा कौन था? ये भी अकबर से संधि करके अकबर के दरबार में रहता है। और सुरजन की राजकुमारी, उसका नाम है भानकंवर। क्या नाम है? एक दिन भाई अकबर का दरबार लगा हुआ, बूंदी का राजा भी बैठा हुआ है। बूंदी का राजा क्या नाम है? सुरजन। क्या नाम है? सुरजन। और अकबर ने सुरजन को कहा कि सुरजन, मैंने सुना है कि यार तुम तुम्हारी राजकुमारी के लिए अच्छा कोई राजकुमार देख रहे हो। सुरजन ने कहा, हाँ साहब, मैं सगाई करने वाला हूं, राजकुमारी की सगाई की बातें चल रही, तो जहांगीर के साथ सगाई कर दो। अब सुरजन जहांगीर के साथ करना नहीं चाहता था, तो उसने कहा, सर आपने थोड़ा लेट बताया, मैंने तो कर दी, अब मैं ढूंढ रहा था, पर अब तो मेरे को लड़का मिल गया, मैंने तो कर दी। अब अकबर को उसके चेहरे से पता चल गया कि झूठ बोल रहा है, ये जहांगीर से करना नहीं चाहता इसलिए मना कर रहा है मेरे को। तो उसने किसके साथ कर दी? अब सुरजन फंस गया बेचारा, अब किसका नाम ले? उसने भरे दरबार में देखा, सब के सब अकबर के सामने हेड डाउन करके बैठे थे। एक कल्लार अमलोट टांग पे टांग देके मूंछों को बंट लगा रहा था। उसने कहा, कल्लार अमलोट के साथ की। कल्लार अमलोट को लगा फोकट में सगाई, और उसने कहा, हाँ अभी तो 2 दिन पहले ही हुई थी हमारे तो। अब अकबर को दोनों के चेहरे से पता कि सुरजन भी झूठा है, कल्लार अमलोट भी झूठा है। पर लड़की का बाप के लड़की की सगाई कर दी, जिससे अभी वो कहे मेरे साथ कर दी, तो आप क्या कर सकते हो? पर अकबर का ना मूड ऑफ हो गया। तो अकबर ने कहा, अरे कल्ला जी बधाई हो आपको, और पार्टी वार्टी तो दो यार। कल्ला जी ने कहा, साहब पार्टी देंगे आपको। अकबर ने कहा, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, आज दरबार इतना ही लगाते हैं, थोड़े दिन बाद मिलेंगे। सारे के सारे राजा बाहर आ गए। सब राजाओं को बात पता चल गई कि अकबर का मूड क्यों खराब हुआ है। अब सब राजा कल्ला रायमलोत की तरफ और सुरजन की तरफ देख देख के मुस्कुराए, आज तो डायरेक्ट अकबर को ही बना के आ गए तुम लोग। तो सुरजन ने कल्ला रायमलोत को बुला कहा कि देख, बातों बातों में ही हो, पर मैंने मेरी लड़की की सगाई तेरे साथ ही कर दी, तो एक काम कर, फटाफट बूंदी जाके सच्ची ऊंची में करके आ जा। कल्ला रायमलोत बूंदी आया, भानकंवर से सगाई करके वापस चला गया। अकबर को अब कल्ला रायमलोत अपने दरबार में आंखों देखा ही नहीं सोए। उसको देखते उसको लगेगा, यार इसके चक्कर में मेरा पूरा प्लान बिगड़ गया। और अकबर ने अपने मंत्रियों को कहा, इसका ट्रांसफर करो रे। और कल्ला रायमलोत का ट्रांसफर कर दिया गया लाहौर। कहां कर दिया? तो मुगल बादशाह क्या, पूरा एक मुगल बादशाह का राज्य देश है, और देश में जो राज्य होते हैं, राज्यों को बोलते हैं सूबा। क्या बोलते हैं राज्यों को? क्या बोलते हैं? सूबा। तो जिसको सूबा मिलता है वो क्या कहलाता? सूबेदार। क्या कहलाता? अच्छा, सूबेदार के नीचे यदि को उप समझते हो, मुख्यमंत्री का उप मुख्यमंत्री, तो उसको बोलते नायब सूबेदार। क्या बोलते हैं? ये जो वर्ड होता है ना, कभी आप सुन दो नायब, नायब का मतलब होता है उप। नायब का मतलब क्या होता है? जैसे अपने बोलते उप सरपंच है ना, उप मुख्यमंत्री, तो आप बोल सकते हो नायब मुख्यमंत्री, नायब सरपंच। जैसे अपने बोलते उप कप्तान, आप बोल सकते हो नायब कप्तान। तो नायब, नायब का मतलब क्या होता है? क्या होता है? उप। जैसे मैं बताऊं, तहसीलदार का कभी उप तहसीलदार नहीं बोलते, नायब तहसीलदार, है ना। सूबेदार का कभी भी उप सूबेदार नहीं बोलते, नायब सूबेदार। तो सूबेदार तो कोई लाहौर का दूसरा था, कल्ला रायमलोत को वहां पे नायब सूबेदार बना के भेज दिया। कल्ला रायमलोत की सूबेदार से बनी नहीं बनी, तो कल्ला रायमलोत ने एक दिन उसको मार दिया। आप अपने सीनियर को मार देते हो, ये तो गलत बात है, दंड मिलना चाहिए आपको। पर अकबर ने कल्ला रायमलोत को कोई दंड नहीं दिया। कल्ला रायमलोत उसको मारने के बाद चुपचाप सिवाना आ गया। अकबर ने मैसेज किया सिवाना कि कल्ला रायमलोत को मेरे से आके मिले। कल्ला रायमलोत अकबर से मिलने के लिए गया, और अकबर ने जाते कहा, बधाई हो, आपको लाहौर का सूबेदार बनाया जाता है, और मैंने इसीलिए भेजा था, वो तो फर्जी आदमी था, मारना ही था। ठीक किया, बहुत अच्छा काम किया आपने, प्रमोशन है आपका। कल्ला रायमलोत को लगा कि यार अकबर इतना सीधा है नहीं जितना बन रहा है, मैंने गलती की और अकबर मेरे को क्या दे रहा है? प्रमोशन। अकबर ने पूछा, और बताओ घर पे सब क्या समाचार है तुम्हारे? कल्ला रायमलोत साहब, दया है, बादशाह की दया, उसके घर में किस बात की कमी हो? मैंने सुना तुम्हारी बहन शादी योग्य है। कल्ला रायमलोत ने कहा, अच्छा दुख है पेट बतावे माथो, मतलब समस्या कहीं और है और बताता कुछ। कहां साहब, बहन की सगाई तो करनी है, तो जहांगीर के साथ करो। कल्ला रायमलोत समझ गया कि अकबर क्यों करवाना चाहता है। उसने कहा, साहब मैं तो छोटा मोटा सामंत हूं, आप बड़े बादशाह हो, बादशाह के बेटे की सगाई किसी बादशाह की बेटी से हो, किसी बड़े राजा की बेटी से हो, किसी सुल्तान की बेटी से हो, किसी नवाब की बेटी से हो, मेरे साथ रिश्ता करके क्या करोगे आप? और अकबर ने कहा कि ना ना, इसमें छोटा बड़ा क्या होता है, लड़की में गुण अच्छे होने चाहिए। तुम्हारी बहन गुणवती है, तुम गुणवान आदमी हो, तो कर दो, क्या दिक्कत है? तो उसने अगला दांव फेंका। उसने कहा, साहब अब इतने बड़े बादशाह के साथ यदि मुझे रिश्ता करना हो तो ब्याह के लिए खर्चा भी तो चाहिए, मेरे पास तो रुपए नहीं है। अकबर ने कहा, जितने रुपए चाहिए लेके जाओ। कल्ला रायमलोत वहां से रुपए लेके अकबर से आगे सिवाना के किले का पुनर्निर्माण करवाया, और अकबर को मैसेज किया कि बारात भेज दो जहांगीर की, पर ज्यादा बाराती नहीं आने चाहिए, ज्यादा बाराती होंगे तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा ढंग से।
अकबर को लगा ये मान गया, यही बहुत बड़ी बात है। अकबर ने कहा एक तो जहांगीर और जहांगीर के 4 दोस्त, 5 आदमी आएंगे और कोई नहीं आएगा, 5 की तो सेवा कर दोगे? उसने कहा हाँ कर देंगे। अब भाई आई जहांगीर की बारात आई, अपने अभी भी रिवाज होता है कि बारात आती है तो बारात के सामने जाके मिलते हैं, सामने जाके मिलते हैं इसलिए बोलते हैं सामेड़ा। क्या बोलते हैं? गांव में बोलते हैं बारात आती है, कहाँ गए? अरे सामेड़े के लिए गए, सामेड़े के लिए, सामेड़े के लिए चलो। सामेड़ा मतलब सामने जाके मिलना। तो अब जहांगीर आके बैठा हुआ है, जहांगीर बैठा है, 2 दोस्त इधर 2 दोस्त इधर, और पता नहीं क्यों दूल्हे के दोस्तों को ये लगता है कि शादी में हमें भी लोग देखेंगे, इसलिए दूल्हे के दोस्त ज्यादा तैयार होके आते हैं। जबकि शादी में लोग केवल दूल्हे को देखते हैं, दूल्हे के दोस्तों को देखते हैं। तो दूल्हे वाले जहांगीर वाले दोस्त डीओ वीओ छिड़क के आए हुए एकदम ढंग से। कल्ला रहमलोत गया, उसने जाके जहांगीर के गले में जूतों की माला पहनाई और 5 को कूटा पकड़ के, दोस्तों को और मुर्गे बनाए उसने। भागे यहाँ से, आए ब्याह करने के लिए यहाँ पे। जहांगीर वापस भाग के गया, उसने अकबर को जाकर कहा, अरे कहाँ ब्याह करने भेज दिया था आपने मेरे को? हाँ उसने मेरे को पीटा है। आप शहजादी कैसे पिटाई नहीं कर सकते। अब अकबर ने कहा कि बड़ा अटैक किया जाए। 1589 में अकबर इधर मोटा राजा उदय सिंह और इनको ही कहता है कि सिवाना पर अटैक करो। सिवाना पर एक बड़ा अटैक किया गया। कल्ला रहमलोत जानता था कि सीधे सीधे लड़ाई में अपनी पार पड़ेगी नहीं, वो साका करता है। क्या करता है? साके में क्या क्या 2 बातें होती है। तो जौहर तो किया था, बाद में बहान कंवर ने। किसने किया था? शादी नहीं हुई थी तब तक। उसके बावजूद बहान कंवर बूंदी से मैसेज करती है कि मैंने सुना है कि सिवाना में साका होने वाला है। कल्ला रहमलोत ने कहा तो कि मैं जौहर करने के लिए आऊंगी। तो भाई तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई। उसने कहा सगाई हुई है, सगाई अपने आप में आधा विवाह होता है। वो केवल सगाई की भी लड़की यहाँ पर आती है, वो जौहर को लीड करती है। केसरिया को लीड कौन करेगा? कल्ला रहमलोत। ये सिवाना का दूसरा साका था। कौन सा था? आगे हम जब चौहान पढ़ेंगे ना तब हम पढ़ेंगे चौहानों ने सिवाना में पहला साका किया था 1308 में। कब किया था? जब अलाउद्दीन खिलजी अटैक कर देता है, वो वहां पढ़ लेंगे। अभी दूसरा पढ़ लेते हैं, लिखो। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ कल्ला रहमलोत। कल्ला रहमलोत के नेतृत्व में केसरिया किया गया। वेली कृष्ण रुक्मणी की बुक पढ़ी थी हमने, किसकी है वो? पृथ्वीराज राठौर। ये कल हम एक बंदा पढ़ रहे, राय सिंह, बीकानेर महाराजा राय सिंह। ये पृथ्वीराज राठौड़ राय सिंह का छोटा भाई था। कल्याणमल के 2 बेटे थे, एक तो राय सिंह और एक का नाम क्या था? पृथ्वीराज राठौड़। अब पृथ्वीराज राठौड़ कवि था, हमने पढ़ा। अच्छा मैंने ये भी बताया था कि जोधपुर वालों का एक राजकुमार बिक्का जो था वो कहां चला गया था? बीकानेर। तो जोधपुर वाले राठौड़ है तो बीकानेर वाले भी कौन है? राठौड़। कल्ला रहमलोत भी राठौड़ ही हो गया, उदय सिंह के भाई का बेटा ही है। तो इस लड़ाई से थोड़े दिन पहले, साके से थोड़े दिन पहले, पृथ्वीराज राठौड़ जो कि बीकानेर का है, वो कल्ला रहमलोत से मिला। उसने कल्ला रहमलोत को समझाया कि यार कल्ला रहमलोत, तू चला चला के पंगे क्यों लेता है? उस दिन दरबार में अकबर ने सुरजन को कहा कि तेरी बेटी से सगाई कर दे, और तू बीच में पड़ के कहा कि मेरे से हो गई। उस दिन तेरे को वहां लाहौर भेजा था और तूने वहां पे गवर्नर को मार दिया। जहांगीर की बारात आई थी, तू हाँ भर के आया था बारात भेज दो, और बाद में तूने जहांगीर को पीट के निकाल दिया। अब अकबर मारेगा तेरे को। कल्ला रहमलोत ने कहा अंकल मैं तो कफन बांध के घूम रहा हूं और मैं तैयार बैठा हूं, अकबर को जल्दी आए, मेरे से इंतजार नहीं हो रहा आप लड़ाई के लिए। पर आप तो कवि हो कि हाँ, तो आप मेरा एक काम कर सकते हो कि बता कि आप मेरे मर्सी लिख दो। क्या लिख दो? बोलो क्या लिख दो, बोलो। अच्छा मर्सी क्या होता है? मर्सी ये होते हैं कि मरने के बाद में किसी की बहादुरी पर जो दोहे लिखे जाते हैं उनको क्या बोलते? कि कोई योद्धा लड़ता हुआ मारा गया, उसकी मृत्यु के बाद वो कैसे लड़ा था इस बात का वर्णन करते हुए जो भी दोहे लिखे जाते हैं उनको क्या बोलते? तो पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा ठीक है, तू मर जाएगा युद्ध में लड़ता हुआ तो मैं तेरे मर्सी लिख दूंगा। कि ना अभी लिखो, आज ही लिखो, मैं भी तो देखूं कैसे लिखोगे। कहा यार वो मरने के बाद लिखे जाते हैं, मेरे को क्या पता तू कैसे लड़ेगा, मैं देखूंगा तू जैसे लड़ेगा वैसे वैसे मैं दोहे लिखूंगा। उसने कहा ना आप लिखो, मैं वैसे वैसे लड़ाई कर लूंगा। कटिया पहला कोड स्यून गाथ सुनी निज आए, जिन बिद कवि जतावियों उन बिद कटियो जाए। जैसे जैसे कवि ने जताया था वैसे वैसे कट के मर गया था। कौन? तो उसके मर्सिये किसने लिखे? क्या होते हैं मर्सिये? पर उसके क्या लिख दिए गए थे पहले? लिखो। पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला रहमलोत के मर्सिये लिखे थे। पृथ्वीराज राठौड़ रोट एलगीज ऑफ कल्ला रहमलोत। पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला रहमलोत के मर्सिये लिखे थे। पृथ्वीराज राठौड़ रोट एलगीज ऑफ कल्ला रहमलोत।